अच्छा जी, सिविक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। और ये नया चैप्टर जो है ना, इसका नाम है तज़ाद और तज़ाद का हल। सबसे पहले तज़ाद को इंग्लिश में आप कहते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के मानी झगड़ा भी होता है। अब तज़ाद होता क्या है, इसकी तारीफ ये है कि मुख्तलिफ लोगों, ग्रोहों वगैरह के दरमियान नज़रियात, मजहब, कौमियत, उसूलों, माली मामला, ख्वाहिशात वगैरह की वजह से जो इख्तलाफात होते हैं उसे तज़ाद कहा जाता है। तज़ाद का मतलब मुखालिफत भी होता है, तालीम याफ्ता और अनपढ़ के दरमियान भी इख्तलाफात हो जाता है। इसी तरह इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। जब तज़ाद बढ़ जाता है तो जंग या लड़ाई की शक्ल इख्तियार करता है। देखें जी, आप देखते हैं आपके गांव में भी एक बंदा जो है दूसरे का मुखालिफ होता है, और अगर सामने नहीं भी आता तो अंदरूनी तौर पर उसका मुखालिफ होता है। यानी ये एक किस्म का कशमकश होती है। ये दो ग्रोहों या दो लोगों के दरमियान घर के अंदर भी होता है। आप घर के अंदर भी बाज़ औक़ात ये होता है ना, एक होता है एक पार्टी का, दूसरा दूसरी पार्टी का, उसके भी इख्तलाफात सामने आ जाते हैं। ये सियासत की वजह से भी इख्तलाफात पैदा होते हैं। अब जी, तज़ाद में शिद्दत क्यों पैदा होती है? तज़ाद में शिद्दत की वजूहात हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें डाइवर्सिटी या तनव्वुर। डाइवर्सिटी या तनव्वुर का मतलब होता है, यानी किसी भी इलाके या मुल्क के अंदर देखें, जिस तरह पाकिस्तान है, इसके अंदर पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, सारी कौमियतें हैं। अब एक किस्म की कौम पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मजहब भी यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, इसके अलावा और मजहब के लोग भी हैं। तो ये डाइवर्सिटी जब होती है, यानी एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ नज़रियात के, मुख्तलिफ नस्लों के जब लोग होते हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान उनकी जो कन्फ्लिक्ट होता है या इत्तेज़ाद जो होता है वो शिद्दत इख्तियार करता है। मसलन एक बंदा कहता है मैं पंजाबी हूँ जी, फलां जगह पे पठानों ने पंजाबी के साथ जुल्म किया है जी, तो इस तरह इख्तलाफात पैदा होते हैं। इसी तरह सिंध के मसले में हो जाते हैं कभी। इसी तरह हमारे इलाके में आप देखें, एक कौम वाला कहता है जी मेरी कौम जो है ज़्यादा आला है, आपकी कौम फलां है, तो इस वजह से भी इख्तलाफात क्या होते हैं, पैदा होते हैं। यानी इसकी एक वजह होती है डाइवर्सिटी। और याद रखें, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जी एक ही नस्ल, एक ही कौम, एक ही ज़बान के लोग पाए जाएं। अब देखें, फिर आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये हम बांग्लादेश अलग हुआ है, उनकी ज़बान बांग्ला थी, जबकि बाकी पाकिस्तान की उर्दू थी। तो अब ये भी मसला होता है, ज़बानों की वजह से भी मसले पैदा होते हैं। कोई कहेगा जी पश्तो को ज़्यादा अहमियत दी जाती, दूसरा कहता है पंजाबी को। तो ये डाइवर्सिटी एक वजह होती है, और इसके लिए बाहमी तावन, इसार और कुर्बानी का फुकदान होता है, और समाजी और सकाफती सरगर्मियाँ कम होती हैं, इनको जोड़ने वाला कोई नहीं होता, तो इस वजह से भी शिद्दत पैदा होती है। दूसरी बात होती है इम्तियाज। इम्तियाज को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इम्तियाज क्या होता है? इम्तियाज ये होता है कि आप किसी को कमतर समझते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, कोई चीज़ होती है, उस पर कब्जा करते हैं, कम तनख्वाह देते हैं, और इक्तिसादी तबका खासकर फैक्ट्रियों में मजदूरों से ज़्यादा इसको इस्तेहसाल भी कहा जाता है। काम लिया जाता है, तनख्वाह कम दी जाती है, और एक ख़ास तबका होता है जो दूसरों पर हर वक्त गालिब आना चाहता है, वो इम्तियाज, वो कहता है ये फलां कौम का है, तो इसकी वजह से भी शिद्दत पैदा होती है इम्तियाज इसमें तज़ाद में। तीसरी होती है लकीर का फ़कीर। आपने ये नाम सुना है लकीर का फ़कीर? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोटाइप। लकीर का फ़कीर वो शख्स होता है जो कहता है जी मेरे माँ बाप ठीक थे, हमारे बाप दादा ठीक थे, पाकिस्तान का पहले जी सादगी होती थी, वो सिस्टम ठीक था, अब गाड़ियाँ आ गई हैं, नेट आ गया है, फलां आ गया, ये सारी चीज़ों की मुखालफत करता है। वो कहता है बच्चियों को बाहर ना निकालें और तालीम ना दें जी, इससे ये होगा। इसको कहते हैं लकीर का फ़कीर। लकीर का फ़कीर ऐसा शख्स होता है, ऐसे लोग होते हैं जो बस कहते हैं कोई तब्दीली ना आए माशरे के अंदर, कोई फैशन ना हो, बस ये गुर्बत ही ठीक है, ये नेट का इस्तेमाल भी गुनाह है, ये टीवी का इस्तेमाल भी गुनाह है, और कोई माशरे के अंदर किसी किस्म की रोड निकलेगा उसकी मुखालफत करेंगे कि भाई ये रोड निकल गया, आज गाड़ियाँ आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, फलां होगा, बिजली आ गई, वो जी बिल आएगा फलां। इसको लकीर का फ़कीर कहते हैं। यानी अपनी माजी के साथ दिल लगा के लोग बैठ जाते हैं
और ये लकीर के फ़कीर जो होते हैं, ये बड़ा मसला होता है, इनकी वजह से भी तज़ादात पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं और ये शिद्दत भी इख्तियार करते हैं। और आखिरी जो किस्म है सकाफती इख्तलाफात, सकाफत है कि ये होती है रहन सहन के तरीके। अब हमारे रहन सहन के तरीका और है, पंजाब का और है, सिंध का और है। खैर हमारे मुल्क में तो मिलते जुलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक इलाके की सकाफत दूसरे कहते हैं वो जी ये देखें जी ये शादियों में ऐसा करते हैं, गाना बजाते हैं, फलां करते हैं, हमारे इलाके में नहीं होता। और फिर किसी जगह सादगी होती है, वो जी ये देखें शादियों में भी सादगी इख्तियार करते हैं, फलां करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इख्तिलाफात पैदा होते हैं, तजादात पैदा होते हैं। तो ये जी तजाद में शिद्दत की वजूहात, पहली है डाइवर्सिटी या तनव्वु, दूसरा इम्तियाज, लकीर का फ़कीर और सकाफती इख्तिलाफात। मुझे उम्मीद है इन पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो और तजाद की तारीफ क्या है, ये चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे, ठीक है।